Good morning, guys. We will discuss second part of second chapter, that is production possibility curve. What is production possibility curve? Production possibility curve is a curve showing alternate production possibility of two goods with the given resources and technique of production. It means if any producer have any producer wants to produce two goods from his given resources and technique, which commodity and in what quantity he may produce. कहने का मतलब है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये बताता है कि यदि कोई भी प्रोड्यूसर दो कमोडिटी को प्रोड्यूस करना चाहता है, जितने उसके पास रिसोर्सेज हैं और जितने उसके पास टेक्निक है, तो उसमें से कौन सी कमोडिटी को कितना प्रोड्यूस करें जिससे कि ही विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। इस कर्व का नाम ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व भी इसे कहा जाता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम शॉर्ट में पीपीसी कर्व भी कहते हैं। ये पीपीसी कर्व तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन सम assumption can be fulfilled. First, resources are given. Second, resources are fully and efficiently utilized. And third, there will be technology, same technology, means technology remain constant. If any producer fulfill these assumptions, then PPC कर्व will applicable. इसका मतलब यह है कि PPC कर्व को लागू करने के लिए जरूरी है कि इन तीन बातों का होना या तीन assumption, तीन शर्तों का पूरा करना जरूरी है कि हमें पता हो कि उस प्रोड्यूसर के पास कितना रिसोर्सेज हो, दूसरा जो रिसोर्सेज उसके पास हैं वो फुल यूटिलाइजेशन हो, और तीसरा टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं। आई विल एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ पीपीसी कर्व थ्रू द इलस्ट्रेशन। सपोज एन इकोनॉमी डिसाइड्स टू प्रोड्यूस only two goods, namely wheat and cloth, with its available resources and given technology. If all the resources are used for production of wheat alone, then 100 lakh ton of wheat can be produced. On the contrary, if the resources are used for the production of cloth alone, 4,000 bales of cloth can be produced. If the economy produce both the goods, then within the limits, various combination of two goods can be produced. कहने का मतलब ये कि यदि किसी इकोनॉमी में हम दो गुड्स व्हीट और क्लोथ, हमारे जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है उनको यूज करते हुए यदि हम प्रोड्यूस करें, तो केवल यदि सारी टेक्नोलॉजी और सारे रिसोर्सेज को व्हीट प्रोडक्शन में लगाएं तो हमें 100 टन व्हीट, तो हम 100 टन व्हीट ही प्रोड्यूस कर पाएंगे। और यदि हम सारी टेक्नोलॉजी क्लोथ का प्रोडक्शन करने में लगाएं तो ऐसी कंडीशन में हमें 400 बेल्स क्लोथ कैन बी प्रोड्यूस। इसको अब इस टेबल से आप समझें जो आपको दी गई है कि इस टेबल में मैंने आपको बताया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। दो कॉम्बिनेशन तो हमने डिस्कस कर लिए,
जैसे इस टेबल में वीट, यदि पहला कॉम्बिनेशन हमारा है कि पूरा का पूरा जो रिसोर्सेज हमारे पास गिवन है वो सारे रिसोर्सेज केवल वीट के लिए लगाए जाए और क्लोथ के लिए 0 कर लिए जाए, तो 100 लाख टन हमारा वीट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, यदि हम कुछ पार्ट वीट के साथ साथ यदि हम क्लोथ करना चाहें तो निश्चित रूप से रिसोर्सेज तो हमारे फिक्स हैं। अगर हम दोनों कॉम्बिनेशन को यूज करना चाहेंगे प्रोडक्शन में तो ऐसी कंडीशन में पहले में से कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और दूसरे में कुछ गेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन होगा 90 लाख टन तो वीट और 1000 बेल्स। तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि यदि हम क्लॉथ का और ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहेंगे तो डेफिनेटली वीट में से और रिसोर्सेज हमारे कम होंगे, तो ऐसी करने में यदि 70 लाख टन हमारे पास सी ऑप्शन में होगा और 2000 बेल्स होंगी। डी ऑप्शन होगा हमारे पास, यदि हम और कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहेंगे डेफिनेटली वीट का प्रोडक्शन हमें कम करना पड़ेगा, तो 40 लाख टन हमारा वीट का प्रोडक्शन होगा और 3000 बेल्स हम प्रोड्यूस कर पाएंगे क्लॉथ की। और फोर्थ ऑप्शन, जैसे मैंने इलस्ट्रेशन में बताया कि यदि हम 100% ही क्लॉथ का प्रोडक्शन करेंगे तो वीट 0 हो जाएगा और क्लॉथ का प्रोडक्शन 4000 बेल हो जाएगा। इससे हम एक कर्व के द्वारा भी समझ सके, कर्व के द्वारा भी इसे समझा जा सकता है, यानी जिसे कि हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। आप देखिए इस कर्व को, इस कर्व में एक तरफ वीट लिखा हुआ है कितना प्रोडक्शन होगा, दूसरी तरफ क्लॉथ का बेल्स दिया हुआ है। और आप देखें किस तरह हम इसको बनाएंगे। सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन था, यदि 100 वीट होगा 100 टन, तो आप देखिए क्लॉथ क्या होगा 0। दूसरा, यदि हम इसको थोड़ा प्रोडक्शन वीट का कम करेंगे तो डेफिनेटली क्लॉथ का प्रोडक्शन हमारा 1000 बेल हो जाएगा। सपोज हमें ये ऑप्शन नहीं चाहिए और हमें तीसरा ऑप्शन चाहिए 90 से 70 का जो ऊपर टेबल दी हुई है, तो यदि 70 हम वीट का करेंगे तो डेफिनेटली क्लॉथ का 2000 बेल्स हो जाएगा। और भी प्रोडक्शन हमने यदि इसका कम किया 4040 टन्स, तो इस कंडीशन में 3000 हमें बेल्स होगी। और फोर्थ, यदि सारी की सारी चीज़ें हमें वीट 0 मिलेगा तो फिर 4000 क्लॉथ की बेल्स होगी। तो दिस इज कॉल्ड production possibility curve. This is known as transformation curve and this is also known as production possible frontier. ये नाम आपको ध्यान जरूर रखने होंगे, क्वेश्चन में कई बार पीपीसी कर्व की जगह ये दो नाम भी दे दी जाती है। अब दो चीजें होती है, ये अजम्पशन 3 मैंने आपको पहले बता दी थी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो गिवन होने चाहिए। दूसरा, given resources should be fully utilized, and third, technology remain same. ये आपके तीनों के तीनों जो चीज है assumptions, ये तीनों assumption फुलफिल होने पर ही पीपीसी कर्व इस तरह का बनेगा। नेक्स्ट, there are two combination. There are two combination. One is attainable and another combination is unattainable combination of output. What is the meaning of attainable combination or what is the meaning of unattainable combination? यदि आप देखें इसमें, please see this page, all points of the PPC or inside the PPC are attainable combination of output with the given resources and technology, and any point outside the boundary line of production shows unattainable combination of output. It means, इसका मतलब क्या हुआ
कि अटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या होगा। यदि आप देखें इस पीपीसी कर्व की इस लाइन को, तो इस लाइन में, लाइन के ऊपर ए बी सी डी ई, ये सारे के सारे पॉइंट अटेनेबल कॉम्बिनेशन होंगे। और अगर इसके अंदर यहाँ इसमें इनसाइड में भी यदि मैं कहीं और पॉइंट लगा दूं, तो इनसाइड द कर्व एंड ऑन द कर्व जितने भी हमारे कॉम्बिनेशन होंगे वो अटेनेबल कॉम्बिनेशन कहलाएंगे। क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं और जो हमारी टेक्नोलॉजी हैं, हम उनको यूज करते हुए या तो ये कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, या इसके अंदर, अंदर का मतलब हम रिसोर्सेज को कम यूज करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में ये पीपीसी कर्व इनसाइड हो जाएगा। बट आउटसाइड, यहाँ जो आप एफ पॉइंट देख रहे हैं, ये इस कर्व के बाहर है। इट इज अननेटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हमारे रिसोर्स बढ़ेंगे नहीं, तब तक हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। यानी जितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं, अगर हम उनको फुली यूटिलाइज करते हैं, तो जो हमको 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, या तो वो मिल जाएंगे, या इसके अंदर की साइड का कोई भी, अंदर की एक तरफ में और किसी भी पॉइंट पर कर लें, तो दैट इज कॉल्ड अटेनेबल। यानी उतना प्रोडक्शन कम कर पाएंगे। और आउटसाइड द, जो एफ पॉइंट आपको दिखाया मैंने, उस एफ पॉइंट को यदि हम करेंगे, तो इसका मतलब कि हमें कोई न कोई रिसोर्स और बढ़ाना पड़ेगा। तो आई थिंक इट इज क्लियर व्हाट इज अटेनेबल कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट, चेंज इन रिसोर्सेज। चेंज इन रिसोर्सेज, यदि रिसोर्स को हम चेंज कर दें, यानी रिसोर्स को हम बढ़ा दें, मैंने आपको बताया पहले कि इसकी कंडीशन यही है कि यदि हमारे पास जो रिसोर्स है वो पहले से डिक्लेयर होने चाहिए। यदि अगर हम हमारे रिसोर्सेज को बढ़ा दें, सपोज लैंड को हमने बढ़ा दिया और लेबर को हमने बढ़ा दिया, जितने रिसोर्सेज हमारे पास थे उनमें बढ़ा दिया, तो आप देखिए कि ये जो ब्लू लाइन आपको इस पे दिख रही है, ये तो हमारा पीपीसी कर्व पहले का ही है। जो ऑलरेडी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उससे ये पीपीसी कर्व ब्लू लाइन में आपको दिख रहा है। लेकिन जो ही हम रिसोर्स बढ़ाएंगे, लैंड बढ़ाएंगे या लेबर बढ़ाएंगे या कैपिटल बढ़ाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में ये कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और ये ए से A1 और इधर नीचे B से B1, यानी राइट वर्ड, यानी अब हमारा प्रोडक्शन पहले के मुकाबले ज्यादा होने लग जाएगा। तो इफ रिसोर्सेज इंक्रीज्ड, आपको लिखना है पीपीसी कर्व विल शिफ्ट राइट वर्ड साइड। जब भी हम रिसोर्सेज को बढ़ाएंगे, तो पीपीसी कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सेकेंड, चेंज इन रिसोर्सेज में यदि हम रिसोर्सेज को रिड्यूस कर दें, नेक्स्ट डायग्राम आप देखिए, यदि हम रिसोर्सेज को रिड्यूस कर दें, तो इसमें देखिए हमारा ओरिजिनल कर्व है ए, ब्लू कलर में। रिसोर्सेज कम, कैपिटल कम कर दें, लेबर कम कर दें, या और कोई रिसोर्स कम कर दें, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन विल डिक्रीज। तो यहाँ हमारा दिस इज ओरिजिनल पीपीसी कर्व, ए टू बी पॉइंट, it will reduce to green, A1 and B1, A1 and B1. This reduced to blue to green. ये निश्चित रूप से वैसे भी आप जानेंगे, एक सिंपल सी बात है, यदि हम प्रोडक्शन के फैक्टर्स मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको बढ़ाएंगे तो पीपीसी कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होगा, और यदि इन सोर्स में कमी करेंगे तो हमारा पीपीसी कर्व लेफ्ट वर्ड, यानी ब्लू लाइन टू ग्रीन लाइन हो जाएगा। तो पहली कंडीशन, यदि चेंज इन रिसोर्सेज इंक्रीज और डिक्रीज। नाउ सेकंड कंडीशन इज चेंज इन टेक्नोलॉजी। मान लीजिए हम टेक्नोलॉजी में चेंज करना चाहते हैं किसी एक कमोडिटी में, अभी दोनों की बात नहीं कर रहा, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी
फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्स। यहाँ दो गुड्स हैं, गुड्स वाई और गुड्स एक्स। अगर एक गुड्स की तो सेम हमारा ओरिजिनल, इसमें देखिए पीपीसी कर्व ब्लू लाइन से ए टू बी। अगर हमने सिर्फ टेक्नोलॉजी एक्स गुड्स को बढ़ाने के लिए चेंज कर दी, वाई गुड्स की टेक्नोलॉजी रिमेन सेम रही, तो आप देखिए कि ये कर्व ए, क्योंकि ए कमोडिटी यानी गुड्स वाई, उसकी टेक्नोलॉजी में हमने कोई चेंज नहीं की, तो उसका प्रोडक्शन तो उतना ही रहेगा। और ये एक्स गुड्स में टेक्नोलॉजी की, तो ये हमारा डायग्राम फ्रॉम बी टू B1 शिफ्ट हो जाएगा। यानी जिस कमोडिटी की टेक्नोलॉजी चेंज की, उस कमोडिटी की टेक्नोलॉजी चेंज होने से उसका प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा, और जिसकी टेक्नोलॉजी सेम नहीं की उसका प्रोडक्शन रिमेन सेम हो जाएगा। वी कैन से इन अनदर वर्ड, इफ वी चेंज द टेक्नोलॉजी ऑफ गुड्स, आवर प्रोडक्शन फ्रॉम AB to AB1. Now second condition, if technology change in good Y, if technology change in good Y, then the technology of good Y means the technology of good X remain same. This can be seen from the blue line. When we change the technology, the production of B goods remain constant and the production will good Y changes. It increased. So this is second condition. We told you first increase in resources, change in resources, second change in technology. Now third condition is efficient technology for the production of both goods X and Y. अभी तक हमने देखा कि हमने अगर X की टेक्नोलॉजी चेंज की तो क्या होगा, Y की टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो क्या होगा। अब मैं कह रहा हूं दोनों ही गुड्स की, इफ वी चेंज द टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ गुड्स X and Y, व्हाट विल हैपन? Efficient technology for the production of both goods X and Y would mean greater production of both X and good Y with the same resources. According PPC curve would shift the right as shown in this figure. यानी जब दोनों ही commodity की टेक्नोलॉजी में will change, then production will increase from AB blue line to A1 B1 green line. PPC curve will change this. Now the today's last topic of this chapter, this will be the last topic of today's lecture. Two basic properties of PPC curve. First basic property is production possibility curve slope downward. Every time you think, when we make the PPC curve move from top to bottom. PPC curve move from top to bottom. It means PPC curve slope downward, because production possibility slope downward from left to right. It is because in a situation of fuller utilization of given resources, production of both goods cannot be increased. More goods of X can be produced only with less of good Y. इसका मतलब है कि यदि हम एक का प्रोडक्शन, अगर हमें एक कमोडिटी की जगह दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो पहली कमोडिटी के प्रोडक्शन में कुछ न कुछ कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो रिमेन कांस्टेंट या रिमेन सेम। एंड दूसरी पॉजिटिव, PPC curve is convex to its point to the origin. It is because to produce each additional unit of goods X, more and more unit of good Y will have to sacrifice than before. Opportunity cost of producing every additional unit tends to increase in the term of loss of production of good Y. In other words, we can say
that transformation or shifting of resources from one use to the other will obey the law of increasing marginal opportunity cost. So, because more and more resources are shifted from production of goods 1 to production of goods 2, the marginal opportunity cost tends to rise. यानी अब मैं आपको इसके बाद आपको बताऊंगा कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है और वो कैसे राइज होगी। अभी आप इसमें इतना देखें क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो में वो नेक्स्ट जो हम लेक्चर में लूंगा, नेक्स्ट डे जो क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस तरह बढ़ती है। अभी आपको यही देखना है इसमें सिर्फ कि production possibility curve concave to its origin of the point because increasing in the marginal opportunity cost. These are the two characteristics or these are the two basic property of PPC curve. Thank you very much. Have a nice day.